नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा जो प्रकरण है यानी पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यानी पृथ्वी का जो हम देखते हैं स्थल रूप, पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के स्थल रूप की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि पृथ्वी में अनगिनत हैं वो स्थल रूप देखने को हमें मिलते हैं। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर पठार है और कहीं पर मैदान है। तो आपका जो शिक्षा जो हमारा जो चैप्टर हम कह रहे हैं उसमें पर्वत और पठार और मैदान उसके बारे में जो वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे स्थल रूपों में, तो पृथ्वी में क्या होती है, लगातार है वो गति करती रहती है। हमारी जो पृथ्वी है वो गति करती रहती है, हम कह सकते हैं गतिशील है। उससे पहले के जो अध्याय हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था जो पृथ्वी के जो हमने देखा था जो पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो उसके बारे में यदि हम देखें तो पृथ्वी क्या है, दिन रात है वो क्या है, गतिशील यानी गति की जो क्रियाएं हैं वो करती रहती है। जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की कभी जो सतह है वो ऊपर उठ जाती है तो पर्वत बन जाते हैं, कभी जो सतह है वो नीचे धंस जाती है तो जो नीचे जो हैं वो हम कह सकते हैं जो खड्डे हैं वो बन जाते हैं। तो इसके कारण हम कह सकते हैं जो गति वो निरंतर जो पृथ्वी के अंदर है वो गति वो चलती रहती है। हम बाह्य रूप में यदि हम बात करें बाह्य संदर्भ में तो बाहर भी क्या होती है जो पृथ्वी के वो भी हम कह सकते हैं गति है, जैसे अपर्दन होता रहता है। तो इसके कारण ये भी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब प्रमुख रूप से जो पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं, सबसे पहले यदि हम बात करें पर्वत और पठार के, हम तीन जो पृथ्वी के स्थल रूप हैं, पर्वत, दूसरा यदि हम बात करें पठार, बहुत सारे हैं जो स्थल रूप हैं, मैदान, हम कह सकते हैं जो नदियां हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जो स्थल रूप हैं। तो विशेष रूप से आपके जो हम बात करेंगे तो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, उसके बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले हम पर्वत के बारे में देखते हैं। पर्वत क्या होते हैं, पर्वत के बारे में यदि हम देखें तो पृथ्वी की सतह पर क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई की हम कह सकते हैं जो ऊंचाई वाला जो स्तर जो भाग है वो क्या होता है, वो हम पर्वत के रूप में देख सकते हैं। इसका जो क्या होता है वो आधार यदि हम देखें तो आधार होता है वो चौड़ा होता है और शिखर होता है वो छोटा होता है। यदि हम पर्वत की यदि हम देखें तो पर्वत कैसी स्थिति में होता है, ऐसी स्थिति में होता है। यानी पर्वत की यदि हम स्थिति देखें तो ऊपर इसकी जैसे चोटी होती है तो ये ढाल के रूप में होते हैं, ऐसे ढाल होती है, ये इनकी ढाल होती है और ये नीचे आधार होता है इनका जो वो चौड़ा होता है और ऊपर धीरे धीरे जाते ये क्या होते जाते हैं, संकरे होते जाते हैं। तो ये स्थिति होती है किसकी, पर्वत की स्थिति होती है। अब यदि हम बात करें पर्वत, तो कुछ पर्वत होते हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। हमने जब पृथ्वी के परिमंडल की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि क्षोभमंडल के बारे में हम देख रहे थे। जब हमने जो वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हमने वही जो 4-5 जो हमने मंडल पढ़े थे तो हमने क्षोभमंडल के बारे में चर्चा की थी। तो क्षोभमंडल में जो हमारी पृथ्वी से क्या है 13 किलोमीटर तक ही क्या है हमारा जो हमने देखा था क्षोभमंडल है। और पर्वत क्या होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर, बहुत ही ऊंचाई पर कुछ पर्वत होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जैसे हमें प्लेन जा रहा है दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या होता है, हम कहते हैं कि बादलों में जा रहा है। तो इसी प्रकार कुछ पर्वत भी ऐसे होते हैं जो उनकी चोटी होती है, शिखर होती है, वो क्या होती है, ऊपर होती है, जबकि नीचे इनके क्या रहते हैं, बादल रहते हैं। और जैसे जैसे हम पर्वतों की ऊंचाई पर जाते रहते हैं जलवायु क्या होती जाती है, ठंडी होती है, यानी तापमान कम होता जाता है। और जो ऊपर हम जाते हैं वहाँ पर क्या होती है, ठंडी जो जलवायु हमें देखने को मिलती है। पर्वतों पर कई पर्वत होते हैं जैसे बर्फ़ भी जमी रहती है, जैसे हम देखते हैं हिमालय पर्वत है। तो हिमालय का जो मेन जो पर्वत है वहाँ शिखर है, यानी हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट है तो वहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। और कुछ है जो पर्वत ऐसे होते हैं जहाँ पर जो बर्फ़ जमी रहती है वहाँ से बर्फ़ से क्या होती है, पिघल कर वो नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी जो नदियाँ निकलती हैं।
पर्वतों के बारे यदि हम बात करें तो इतनी देर हम चर्चा कर रहे थे वो थे हमारे स्थल रूप, यानी जो हमारी ज़मीन पर, हमारी जो पृथ्वी पर जो मौजूद थे वो हमारे पर्वत हैं। तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे, जो समुद्र में स्थित होते हैं, ये जो महासागरों में स्थित होते हैं, वो पर्वत भी सबसे ज़्यादा हमने जब महासागर वाली जब हम बात कर रहे थे, महाद्वीप और महासागर के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो उसमें हमने देखा था कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी में पर्वत है उससे भी ऊंचे पर्वत यहाँ पर क्या होते हैं, महासागरों में भी होते हैं। जैसे पृथ्वी की यदि हम बात करें, जैसे हिमालय पर्वत है, यानी मान लो ये हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है तो इसकी ऊंचाई यानी सबसे ऊंची चोटी इसकी, ये सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। कई बार प्रश्न आता है आपका, तो इसको एक बार ध्यान से देना, समझना कि ये क्या है। मान लो ये हिमालय पर्वत है, इसको हम एक इससे समझते हैं डायग्राम से कि ये हिमालय पर्वत है, तो ये हिमालय पर्वत क्या है, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हम कह सकते हैं, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर ये ऊंचा है, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब यदि हम समुद्र स्थल की बात करें, यदि हम महासागरों की यदि हम बात करें, मान लो ये समुद्र है या महासागर है, ठीक है, तो महासागरों के बारे में यदि हम बात करें तो महासागर की जो स्थल से भी क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। तो यहाँ भी स्तर जो और ऐसे पर्वत होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, मान लो ये यहाँ पर है, पानी में है, लेकिन इतना है, लेकिन पानी इसके ऊपर है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसके कारण क्या होता है, ये हम कह सकते हैं कि कुछ पर्वत होते हैं वो समुद्र के अंदर भी होते हैं, और एक ऐसा पर्वत भी है जो हमारे जो स्थल भाग, यानी ये तो कौन से भाग का है, स्थल भाग का पर्वत है, पहाड़ है। और यदि हम इसका देखें, ये महासागर वाला भाग क्या है, ये इसका तो ये है एक हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर में एक ऐसा भी पर्वत है, जैसे महासागरों में होते हैं, लेकिन एक प्रशांत महासागर की, जैसे हमने यहाँ पर हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा की, तो यहाँ पर हम प्रशांत महासागर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो प्रशांत महासागर में भी एक मैनाक पर्वत, कई बार इसका नाम आता है मानाकी पर्वत, तो आप कंफ्यूजन में मत होना, मैनाक पर्वत और मानाकी पर्वत एक ही नाम है। ये पर्वत कहाँ पर स्थित है, जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, कौन सा, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊंची है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात, यानी कितना मीटर है इसका, तो इसकी है ये 10,205 मीटर ऊंचा, ये, और इसकी हमने देखी माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर। जबकि महासागर, प्रशांत महासागर में एक पर्वत ऐसा है जिसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर की हम कह सकते हैं ऊंचाई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्थल भाग पर भी पर्वत मौजूद होते हैं, महासागरों में, समुद्रों में भी क्या होते हैं, स्थल भाग से वो मौजूद होते हैं। जैसे समुद्र की बात करें तो जैसे स्थल पे जितने जीव जंतु और वनस्पति नहीं होते, उससे ज़्यादा महासागरों में जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती है। तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो स्थल भाग में पाए जाते हैं, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो महासागरों में भी पाए जाते हैं। इसको हमने देखा, हिमालय पर्वत का जो सबसे, विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, शिखर है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। तो इसको आप अच्छे से याद करना है, कई बार आता है प्रश्न। उसके बाद यदि प्रशांत महासागर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है मानाकी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर की ऊंचाई है कह सकते हैं। अब पर्वतों की यदि हम देखें तो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर लोग क्या वैसे तो कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी होती है, कठोर जलवायु होती है, यानी सारी की सारी जो सुविधाएं एक मैदानी क्षेत्र में जो मिलती है वो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं मिलती है। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर लोग तो क्या है कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कृषि योग्य जो भूमि होती है वो कम होती है, तो लोग वहाँ पर जो है वो कम रहना पसंद करते हैं। अब यदि हम बात करें कि जो पर्वतों की श्रृंखला की, जैसे एक पर्वत एक जो श्रृंखला के रूप में कैसे होती है, उसके बारे में यदि हम देखें, हमने देखा था ये हमारा जो पर्वत है। अब पर्वत की क्या होती है, जब एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मान लो ये इस तरह की जो इसकी स्थिति बनती है, जो इसकी जो ये स्थिति बनती है, तो ये स्थिति बनती है तो क्या होता है, ये श्रृंखला यानी एक समानांतर श्रेणी में जब इसकी श्रृंखला होती है,
समानांतर श्रेणी में, कई जो पर्वत होते हैं वो समानांतर श्रेणियों में चलते हैं। यानी ये जो हम देखते हैं ये जो श्रृंखला बनती है, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। यानी जब एक रेखा क्रम में जब व्यवस्थित होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अब यदि हम पर्वत के प्रकार की बात करें, यानी पर्वतों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, ये हमने जो पर्वत का देखा, तो पर्वतों के यदि हम प्रकार देखते हैं तो किस किस प्रकार के जो पर्वत होते हैं यदि हम देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं पर्वत, 3 प्रकार के जो पर्वत यदि हम देखें, कौन कौन से प्रकार हैं पर्वतों के, 3 प्रकार। सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहला है हमारा जो है वलित पर्वत। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले है वलित पर्वत। और वलित पर्वत के यदि हम देखें, वलित पर्वत कैसा होता है, जो ऊबड़ खाबड़ होता है और ऊपर से जाकर जिसकी स्थिति शंकुकार की जैसे होती है वो उस पर्वत को क्या कहा जाता है, वलित पर्वत इसको कहा जाता है। जैसे ये पर्वत मान लो तो यहाँ पर ये इसकी स्थिति बनती है ऐसे, जैसे जब ऊबड़ खाबड़ जब स्थिति बनती है और ऊपर जो शंकुकार स्थिति में यहाँ पर ऐसा होते हैं तो ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं। यदि उदाहरण की यदि हम उसकी बात करें, यानी वलित पर्वत कौन कौन से, जैसे हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत ये हमारा क्या है, एक वलित जो पर्वत है। यदि हम दूसरी बात करें आल्पस जो हमारा जो पर्वत है वो भी क्या है, हम कह सकते हैं हमारा जो वलित जो है वो पर्वत के रूप में हम इसको मान सकते हैं। दूसरा यदि हम इसका प्रकार देखें, पहला हमने देखा था वलित पर्वत, यानी जो ऊबड़ खाबड़ जो इसकी स्थिति होती है। दूसरा यदि हम देखें तो ब्रंसोत्थ जो पर्वत होते हैं वो होते हैं। तो ये जो पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं, यदि हम इसके बारे में देखें तो ये जो पृथ्वी की जो सतह का कुछ भाग जो टूट जाता है और कुछ क्या होता है जैसे धंस जाता है, नीचे धंस जाता है। यानी पृथ्वी का कुछ तो आकार में जब हम देखते हैं ऐसी स्थिति होती है, ऊबड़ खाबड़ में जब बनते हैं तो ये स्थिति बनती है तो वलित पर्वत बनता है। और कुछ स्थिति जब ऐसे बनती है कि पृथ्वी का सतह का भाग कुछ टूट जाता है, या हम कह सकते हैं कुछ नीचे धंस जाता है, तो उस प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो ब्रंसोत्थ जो पर्वत हम कह सकते हैं वो कहलाते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण बात करें तो इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे राइन घाटी है, राइन घाटी पर्वत का जो पर्वत है, या वोसजेस जो पर्वत है, ये इसके उदाहरण हम कह सकते हैं। तीसरी यदि हम बात करें, तीसरा किस प्रकार का जो पर्वत है वो है ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी के नाम से पता चलता है, जिसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से होता है, यानी ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा। मान लो ज्वालामुखी का जब लावा ठंडा हो जाता है तो उस स्थान पर जो प्रक्रिया जो उठा हुआ स्थान है या उसकी जो प्रक्रिया जो बनती है उसके कारण क्या होते हैं, ये पर्वत भी बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जो पर्वत है उसके जो हमने जो प्रकार देखे, जैसे वलित पर्वत है तो वलित पर्वत के उदाहरण हमने देखे, हिमालय पर्वत है या जो आल्पस है पर्वत है, ये जो पर्वत है इनके प्रकार ये वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे जो पुरानी जो श्रृंखला मानी जाती है। ये प्रश्न आप ध्यान से समझना। हिमालय के बारे में यदि प्रश्न आता है तो हिमालय है वो सबसे नवीन श्रृंखला है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो प्रश्न भी आता है कई बार आपका, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद हमने तो ब्रह्मोत्तर जो पर्वत उसके बारे में देखा, यानी जो हमारी जो यूरोप की जो राइन घाटी है या वो से जो पर्वत हैं इसके उदाहरण है, यानी कुछ भाग इसका धंस जाता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, तो इस प्रकार के जो पर्वत बनते हैं। इसके बाद हमने देखे ज्वालामुखी, या ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा बनते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें यदि हम तो अफ्रीका का जो माउंट किलिमांजारो जो पर्वत है वो ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा ही बना हुआ है।
अब यदि हम बात करें पर्वतों हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, यानी कई बार हम देखते हैं ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास नहीं करते हैं, फिर भी पर्वत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बारे में यदि हम देखें कैसे लाभदायक हैं, तो पर्वतों के बारे में देखते हैं तो पर्वतों से बहुत सारी जो हम देखते हैं नदियाँ निकलती हैं, जिसका पानी हम जो है काम में लेते हैं। तो बहुत सारी जो नदियाँ हैं उसकी घाटियों के किनारे जो बहुत सारी जो सभ्यताएं वो विकसित हुई। पर्वतों के जल से क्या होती है, उसका उपयोग सिंचाई है या जो बिजली बनाने उसका उपयोग में भी किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियाँ, यानी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं वनस्पतियाँ, यानी जो दुर्लभ जो औषधि हैं वनस्पतियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, पर्वतों में ही पाई जाती हैं। वनस्पति है और सभी प्रकार के हम कह सकते हैं जो जीव जंतु हैं वो हैं पर्वत जो पर्वतों में पाए जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय में सबसे ज़्यादा आपको जैसे बहुत सारी जो वनस्पति, अनेक प्रकार की वनस्पति आपको मिलेगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो जीव जंतु और वनस्पति हमें देखने को मिलती है। सैलानियों के लिए लोग यहाँ पर्यटन का हम कह सकते हैं आकर्षण रूप भी है पर्वत। लोग हिमालय की यदि हम बात नहीं करें तो जहाँ पर भी जो पर्वतीय स्थल होते हैं वहाँ पर जो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सैलानी के रूप में यानी घूमने के लिए लोग यहाँ पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और विभिन्न खेलों के लिए भी पर्वतों के लिए पर लोग इस्तेमाल किया जाता है। जैसा पे जो पैराग्लाइडिंग होती है, इस प्रकार के जो खेल होते हैं वो यहाँ पर पर्वतों के क्षेत्रों में वो खेले जाते हैं। इस प्रकार आज हमने जो पृथ्वी के स्थल रूप में जो हमारा जो मुख्य था पर्वत, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो सबसे पहले हमने जो पर्वत देखे थे उसके बारे में आप अच्छे से देखना। जो पर्वत हैं उसके हमने प्रकार देखे थे, और उससे पहले सबसे जो पर्वत श्रृंखला, कई बार आता है पर्वत श्रृंखला इसे कहते हैं। तो जब पर्वत एक रेखा क्रम में जब व्यवस्थित होते हैं समांतर श्रेणी में तो उसको क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला। उसके बाद हमने जो इसके 3 प्रकार देखे थे, वलित, प्रणसोत और तीसरा था ज्वालामुखी। उसको एक बार आप देखना और समझना। उसके बाद हम पठार और जो मैदान है उसके बारे में अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।